हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे कोरल की क्लास 13th है और आज हम सीखेंगे एलिप्स टूल। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एलिप्स टूल है और इसका शॉर्टकट की है F7। इस पर हम क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे हमारे जो माउस का कर्सर है वहाँ पर एक एलिप्स आइकन बना हुआ है। हम यहाँ से कुछ इस तरीके से क्लिक करके और इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एलिप्स टूल हो जाएगा, एलिप्स शेप हो जाएगी। और अगर हम कंट्रोल प्रेस करके और फिर एलिप्स बनाते हैं तो ये सर्कल शेप में आएगा, ठीक है। और जहाँ से हमने क्लिक करा था वहाँ से ये सर्कल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करने के बाद। और अगर मैं शिफ्ट के साथ कंट्रोल प्रेस करता हूँ और फिर अगर एक सर्कल बनाता हूँ तो ये आप ये देखेंगे हम सेंटर की तरफ से इसको ड्रॉ कर पा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इनको मैं डिलीट करता हूँ। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टी बार को समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है ऑब्जेक्ट पोजीशन, एक्स वाई पोजीशन बता रहा है। ये जिस तरफ हम इसको मूव करेंगे ये उसका एक्स और वाई पोजीशन बताएगा, ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन है यहाँ से ऑब्जेक्ट साइज़, इस सर्कल का साइज़ चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से। जैसे हमें 2 इंच बाय 2 इंच का सर्कल चाहिए तो हम यहाँ से 2 इंच का कर देंगे, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर ये लॉक होना चाहिए। अगर आपने यहाँ से लॉक नहीं कर रखा तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। अगर हमने यहाँ पर 3 कर दिया तो ये एलिप्स बन जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप इसका बराबर अमाउंट हाइट में डाल दीजिए। जैसे 3 इंच इसके विड्थ में है तो 3 इंच आप हाइट में भी कर दीजिए तो ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। दोनों में बराबर होना चाहिए। और अगर ये लॉक नहीं भी है आपका तो आप सिंपल यहाँ से क्लिक कीजिए एलिप्स टूल और कंट्रोल के साथ अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल सर्कल ड्रॉ करेगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है यहाँ से हम साइज़ चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। 6 बाय 6 कर दिया मैंने तो ये 6 बाय 6 इंच का सर्कल बन गया। और अगर मैं फिर से इसको 3 बाय 3 इंच करता हूँ तो ये 3 बाय 3 इंच का सर्कल बन गया, ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है स्केल फैक्टर। यहाँ से हम परसेंट के हिसाब से इसको सर्कल को छोटा बड़ा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ से अगर 80% कर देता हूँ तो ये 80% सर्कल ड्रॉ हो चुका है और इसका साइज़ हो चुका है। अगर मैं इसको 90 कर देता हूँ तो ये 90% सर्कल का स्केल हो चुका है, ठीक है, साइज। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है एंगल ऑफ रोटेशन। यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं किसी एंगल पर, जैसे कि मैंने रेक्टेंगल टूल पे बताया था। ये वैसे सर्कल है, इस पर पता नहीं चलेगा हम रोटेट करेंगे तो। अगर मैं इस पर कोई ग्रेडियंट फिल कर देता हूँ इस तरीके से, फिर आप इसको रोटेट करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। और आप यहाँ से भी इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अमाउंट दिया 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री पे रोटेट हो चुका है। 180 डिग्री कर देता हूँ तो ये 180 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद ये है हमारा मिरर हॉरिजेंटली। अगर मैं इसको मिरर करना चाहूँ तो मिरर कर सकता हूँ इस तरीके से। और अगर मैं इसको मिरर वर्टिकली करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से मिरर कर सकता हूँ, ठीक है। और ये हमारा जो है एलिप्स, वो एलिप्स ड्रॉ हो रखा है। अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं पाई पे तो ये पाई बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके का। मैं इसका फिल हटा देता हूँ, ये देखिए। और इसके बगल में ऑप्शन जो है आर्क, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये आर्क शेप में बन जाएगा। और इस सर्कल पे क्लिक कर दूंगा तो ये सर्कल बन जाएगा। और पाई पे अगर कर दूंगा क्लिक तो ये पाई बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और आप यहाँ से इसका अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसका अमाउंट अगर इस तरीके से कम करता हूँ तो ये इस तरीके से पाई बनेगा, ठीक है। इसका अगर अमाउंट बढ़ाता हूँ, अगर ये ऊपर वाला आप बढ़ाएंगे तो ये ऊपर वाला एंगल बढ़ेगा और घटेगा, ठीक है। इस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं नीचे वाला यहाँ पर कम करता हूँ साइज तो ये इसका साइज़ कम ज़्यादा होगा, ठीक है, इस तरीके से देखिए आप, ठीक है फ्रेंड। इसी तरीके से अगर आप आर्क शेप लेते हैं, ये भी अगर ऊपर वाला आप अमाउंट ज़्यादा करेंगे तो ये ऊपर की तरफ से कम ज़्यादा होगा। और नीचे वाला अमाउंट अगर आप कम ज़्यादा करेंगे कुछ इस तरीके से तो ये नीचे वाला कम ज़्यादा होगा, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज डायरेक्शन। अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो ये स्वैप कर देगा इन दोनों को। जैसे यहाँ पर जितना हिस्सा ब्लैंक है और यहाँ पर ये हमारा आर्क शेप बना हुआ है, अगर इस पर क्लिक कर देते हैं तो जितना ब्लैंक स्पेस था, ओपन शेप था, उस जगह पर ये आर्क बन जाएगा कुछ इस तरीके से। जैसे मैं ये पाई ले लेता हूँ और इसको कुछ इस एंगल में कर देता हूँ मैं,
ठीक है। जितना स्पेस यहाँ पर आपको खाली नज़र आ रहा है उतना स्पेस ये स्वैप कर देगा इस तरीके से, ठीक है। इसका ये यूज़ है। इसके बाद फ्रेंड इसमें प्रॉपर्टी में ऑप्शन है आउटलाइन ब्रेथ, यहाँ से आप थिकनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद ऑप्शन है रैप टैक्स, ये मैं आपको टैक्स वाली क्लास में बताऊंगा। इसके बाद फिर वही ऑप्शन है यहाँ पर, जैसे मैं कोई डबल ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये हमारा सियान कलर का, ये ग्रीन, यहाँ से आप फ्रंट यहाँ पर 2 बैक लेयर करेंगे तो ये ग्रीन वाला नीचे चला जाएगा, और अगर आप 2 फ्रंट ऑफ लेयर कर देते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप सियान वाले कलर को सिलेक्ट करते हैं और इसको ऊपर लाना चाहते हैं और ग्रीन वाले को नीचे करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सियान को क्लिक करके और सिलेक्ट करके और यहाँ पर 2 फ्रंट ऑफ लेयर कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। वापस इस पर क्लिक कर देंगे 2 बैक ऑफ लेयर पे तो ये बैक साइड चला जाएगा। आप यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके भी ऑर्डर में जाके और यहाँ से 2 फ्रंट ऑफ पेज करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट में जाके अगर आप इसको नीचे करना चाहते हैं तो ऑर्डर में जाएंगे, 2 बैक ऑफ पेज करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। और अगर आपने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है और शेप टूल से देखते हैं इसमें क्या यूज़ है। शेप टूल हमने लिया, आपको यहाँ पर एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट नज़र आ रहा है। अगर हम इसको क्लिक करके और कुछ इस तरीके से ड्रैग करते हैं तो फिर ये पाई शेप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको बाहर की तरफ ड्रैग करके और फिर अगर इसको इस तरीके से करते हैं तो ये आर्क शेप में हो जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करके और अंदर की तरफ ड्रैग करके और फिर कम ज़्यादा करते हैं तो ये पाई शेप में चेंज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ये इसका शेप टूल का यूज़ था। और इस एलिप्स टूल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक 3 पॉइंट एलिप्स आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जैसे रेक्टेंगल में था 3 पॉइंट रेक्टेंगल, वैसे ये 3 पॉइंट एलिप्स है, ठीक है। इस पर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए माउस के लेफ़्ट बटन से और ड्रैग कीजिए और फिर माउस का बटन रिलीज़ करके और फिर इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो ये सर्कल बनेगा, ठीक है फ्रेंड। इसकी सारी प्रॉपर्टी वही हैं जो मैंने अभी एलिप्स टूल में बताई हैं आपको। तो फ्रेंड आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट क्लास हमारा होगा पॉलीगन टूल, और इसके अंदर और भी कई सारे टूल्स हैं उनके बारे में, ठीक है फ्रेंड। जब तक के लिए नमस्कार।